हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वोल्टास। 1954 में टाटा ग्रुप ने वोल्टास की शुरुआत की थी और ये बनी इंडिया की सबसे पहली एसी कंपनी। ठीक है। तब लोगों के लिए एसी एक लग्जरी था, लेकिन वोल्टास आज के टाइम पे एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। लाइक यू नो एवरीबडी एवरीवन नोज अबाउट वोल्टास। जिस तरह से हम टीसीएस, टाइटन या टाटा मोटर्स पे भरोसा करते हैं, वो वैसे ही वोल्टास भी एक ट्रस्टेड लेगेसी का पार्ट है ऑफ टाटा ग्रुप। वोल्टास ने सिर्फ घर के लिए एसी नहीं बनाए, उन्होंने बनाए दोहा के स्टेडियम्स, मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट्स और इवन 5 स्टार होटल्स के कूलिंग सिस्टम्स। ठीक है। और सबसे बड़ा वाव मोमेंट है कि जो बुर्ज खलीफा एवरीवन नोज अबाउट, वो भी पूरा वोल्टास ने ही उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन किया है। ये थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन है वोल्टास की। ठीक है, तो थोड़ा इसका फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है। सो देखो, जैसे कि हम बोल रहे थे, वोल्टास वॉज क्रिएटेड 6 decades अगो। ठीक है, व्हेन टाटा सन्स जॉइंट्स हैंड विद स्विस कंपनी कॉल्ड वॉलकार्ट ब्रदर्स। तो उसी से नाम पड़ा है वोलकार्ट से, वोल, और टाटा सन्स से उन्होंने टास, तो दैट्स व्हाई द नेम वोल्टास। ठीक है। तो की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और जो टाटा ग्रुप है इसके अंदर 30.30% हिस्सा होल्ड करता है। अगर हम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स की बात करें, दैट इज़ 4769 करोर्स, एंड अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो मेजरली दे आर इनटू रूम एसीज विच द मार्केट शेयर इज 77%, और कमर्शियल, नॉट मार्केट शेयर, इट्स द रेवेन्यू शेयर, सॉरी। तो जो रूम एसी हैं वो 77% ऑफ द प्रोडक्ट्स रूम आर रूम एसीज, और जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हैं दैट इज़ 9%। ठीक है। और बाकी लेट्स गो बैक टू द वेबसाइट। ठीक है, टू नो मोर अबाउट दिस कंपनी। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार फंडामेंटल इसके देख लेते हैं अगर कुछ नया है इसके अंदर। तो ये देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मेजरली ये एयर कंडीशनर्स में ही हैं, कूलिंग सिस्टम्स में हैं, बट बैको के साथ ये वॉशिंग मशीन्स, बैको मीन्स एक टर्की के साथ एक जॉइंट वेंचर है इनका, जो कुछ साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके अंदर ये माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा, बाकी अप्लाइंसेस भी बनाने लगे हैं, बट वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मेजरली दे आर इनटू एयर कंडीशनिंग। ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट लीडर तो ये है ही, मतलब ऑल दो इस फील्ड में, इस लाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फ्रॉम द कंपनीज लाइक लॉयड, ब्लू स्टार, हिटाची एंड ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल वोल्टास एक अच्छी खासी मार्केट शेयर कमांड करता है, बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बट स्टिल एक टाटा का ट्रस्ट लेके आते हैं, और क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट रहती है। ठीक है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल नंबर्स। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो दिस इज ट्रेडिंग एट लाइक द मार्केट कैप ऑफ 45,000 CR अप्रॉक्सीमेटली, एट द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 55, अर्निंग मल्टीपल ऑफ 55। ठीक है। तो अगर हम पी पी रेशो की बात करें तो जो पी रेशो है वो 5 ईयर्स का जो मीडियन है विच इज़ 71.9, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर हम 10 ईयर्स का देखें, थोड़ा सा उससे ऊपर है, या हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, बट 5 ईयर्स का अगर हम देखें उससे नीचे है। और जो ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, यहाँ पे रिसेंटली दोबारा से री रेटिंग होती हुई दिख रही है, उस हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये हमारे लिए वहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, अगर हम 5 ईयर्स पी की बात करें। ठीक है। आई विल शो यू ऑन द चार्ट्स कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी आप थोड़ा देख सकते हैं, बट कैंडल स्टिक पे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है। देखिए, जैसे 22 को हमने यहाँ पे ब्रेक किया, तो लास्ट के जो 5 साल में जो कुछ भी मूवमेंट्स हो रही हैं चार्ट्स पे, तो उस हिसाब से अगर हम बोलें तो इसकी शायद पी री रेटिंग भी होने की काफ़ी चांसेस हैं। मतलब ऊपर जा सकता है यहाँ से काफ़ी। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मार्च में इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट लाइक पिछली बार से डबल ही हैं, और बाकी भी काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स हैं। सेल्स वगैरह भी इसकी ग्रो हुई हैं पहले से, जो पहले सेल्स 3,000 से नीचे नीचे रहती थी, अभी वो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 4,700 क्रॉस कर गई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका हाईएस्ट एवर है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स हैं इसके इस टाइम, और नेट प्रॉफिट्स भी इसके लाइफ टाइम हाई हैं। अगर हम डेट की बात करें तो बोरिंग्स हैं इसके, वो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वर्चुअली वी कैन से इट्स अ डेट फ्री कंपनी। ठीक है। अगर हम पिछले 3 4 5 साल की बात करें तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो बड़े हैं, और डेट
भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। वो उसका हम रीज़न ये देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, वो इन्होंने इंक्रीज़ करे हैं, तो हो सकता है आगे जाके कंपनी की सेल्स वगैरह भी बढ़े इस वजह से। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इन्होंने बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी पे एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेंड किया है, तो उस वजह से कई बार ऐसा भी होता है आपकी मार्जिन थोड़ी सी लो आती है उन क्वार्टर्स में या उस साल में। बट इस क्वार्टर में तो इसकी मार्जिन या सेल्स हम जो भी बोलें वो अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी समर सीज़न चल रहा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक मतलब आने की उम्मीद है, क्योंकि यह इनका पीक सीज़न होता है समर सीज़न, जहाँ पे ये काफ़ी सेल्स करते हैं। तो अगर प्राइस उसका बीटन डाउन थोड़ा मिलता है आपको उस सीज़न में, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रेशोज़ की बात करें तो डिसेंट है, 18%। यहाँ पे थोड़ा डिप आया था यहाँ पे, बट स्टिल इट्स नॉट बैड, लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स होल्ड अराउंड 30%, बट अगर आप देखें तो एफ आई आईज और डी आई आईज के पास काफ़ी अच्छा स्टैक है, तो पब्लिक के पास जस्ट अराउंड 15% है। यस, तो ये भी मतलब एक अच्छा ही साइन है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स को इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो दैट मीन्स के कंपनी का प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है, ठीक है। और आई थिंक नाउ वी कैन मूव टू द चार्ट्स। इसमें कुछ ज़्यादा और है नहीं डिस्कस करने को। ओके, सो दिस इज़ द मंथली चार्ट ऑफ वोल्टास। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने 21-22 के लेवल्स को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश की, और इनफैक्ट कर दिया था यहाँ पे 24 में। अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिससे ये ब्रेकआउट आया, दिस वन, ठीक है। तो ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। आप एक रेंज बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह की, ठीक है। ये एक रेंज हो, ये इस प्राइस की रेंज आ गई। अगर इसके ऊपर देखिए, जिस तरह जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद ये सीधा काफ़ी अच्छा मूव दिया इसने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। जैसे ही ब्रेक किया अच्छे से, तो अराउंड 44-45% का काफ़ी हेल्दी मूव आया, विच वॉज इन जस्ट 5 बार्स। तो 5 बार मतलब 5 to 6 मंथ्स के अंदर यू लाइक इट गेव अराउंड 45%, ठीक है। तो अभी ये नीचे आया है बाकी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, बिकॉज अगर आप देखोगे इसका जो टॉप है वो सितंबर 24 में ही लगा था, और उसके बाद इसने काफ़ी बड़ी है कि ये रेड कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से ये पुल बैक आया। ये देखिए इसी लेवल पे, यहाँ पे ये इसका था ब्रेकआउट करने वाला लेवल, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और यहाँ पे वापस से स्टॉक आया है और यहीं पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू लुक क्लोजली हियर, तो यहाँ पे वापस से इसने जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट हो गया इस लेवल पे, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये विद इन सॉरी, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स दोबारा से लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करे, ठीक है, विच इज़ लेट्स सी लाइक 42%। अगर मान लो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर भी ये 42% आता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी गेन, ठीक है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है अगर मतलब ये 1 ईयर से भी पहले आ जाए। आई मीन ऑफ कोर्स देर इज़ नो गारंटी और देर इज़ नो रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स, बट या दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। और दूसरी चीज़ क्या है, हम हमेशा की तरह ये जो भी ये ब्रेकआउट लेवल आया है यहाँ पे, उसको फाइनेंशियल नंबर्स जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल नंबर्स, तो 21-22 के जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो थे अराउंड 500 to 600 के बीच में। अभी 990, आई मीन ऑलमोस्ट सम 1000 टच कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स लाइक 80% ग्रोथ। सिमिलरली नेट प्रॉफिट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे, 70 to 80% की, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वगैरह जो है प्रॉपर डेटा को बैक कर रहा है, ये कोई बोगस नंबर नहीं है, ठीक है। तो वन मोर थिंग, लेट मी शो यू अनदर टाइमलाइन। इन सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। ओके, बिफोर मूविंग टू अनदर टाइम फ्रेम, आई विल शो यू वन मोर थिंग। तो अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसका टेक्निकल टारगेट निकालें,
तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर इसका आप हाईएस्ट पॉइंट एक मार्क कर लें, यहाँ से इसकी जो डेप्थ है इसको आप अगर ऊपर रखेंगे, वैसे उसने ऑलरेडी हिट कर ही दिया था अप्रॉक्सीमेटली, बट नेवरदलेस ये दोबारा यहाँ पे जाने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, तो अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे और इसका टेक्निकल जो टारगेट एक बार आ चुका है वो दोबारा उसकी तरफ ही जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी अगेन जो उसने पहले ही कंप्लीट की थी जस्ट 6 मंथ्स बैक। अब 6 तो नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है। खैर एनीवेज, तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम, तो हमारे लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी भी किसी भी स्टॉक को लाइफ टाइम हाई पे एकदम से बाय ना करें। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि वो 200 डीमा के नीचे होना चाहिए प्राइस। ठीक है, तो अगर हम टू जो हमारा एक साल का एवरेज प्राइस है हम उसके नीचे ही बाय करें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भी इसका लें तो ये अराउंड 40 to 45% बनता है, जो लाइक आई सेड ये 1 और 2 ईयर्स के अंदर आ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, सब कुछ अच्छा लगने के बावजूद, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही पक्का कुछ इट्स अ गारंटेड थिंग सिमिलर टू एफडी। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, प्राइस यहाँ से और 10-20% नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे वेट भी कर सकता है 3 महीने, और हो सकता है जो चीज़ 6 महीने हमें लग रही है उसको 1 साल भी लग सकता है। Along with that, there is a strong disclaimer like I'm not a SEBI registered person, so this is just for education purpose. And do your own diligence, do your own analysis, and talk to your financial advisor if possible before making any investment decision. And that was it, friends, regarding Voltas today. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. शम्भो शङ्कर नमः शिवाय गिरिजा शङ्कर नमः शिवाय शम्भो शङ्कर नमः शिवाय गिरिजा शङ्कर नमः शिवाय आदिदेव तुम नमः शिवाय हे जगदाता नमः शिवाय हे जगदाता नमः शिवाय हे जगदाता नमः शिवाय